देखो चांद आया, चांद नजर आया, देखो चांद आया, चांद नजर आया, देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया 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 चांद आया। इंसान शऊर की पहली मंजिल पर ही चांद का साथी बन गया था। किसी ने इसे पूजा तो किसी की मजहबी तारीखें ही इसके गिर्द घूमती दिखाई देती हैं। आज की हमारी तफ्तीश चांद की रोयत यानी चांद देखने की गवाही के बारे में है। साथ ही आज जिक्र होगा साइंसी बुनियादों पर चांद के नजर आने या ना आने का। बरसगीर के माशरे में जीने वाले इंसान की जिंदगी में चांद का क्या किरदार है, सबसे पहले इस पर बात करेंगे। मज़हब इस्लाम के तमाम त्यौहार इस्लामी तारीख़ यानी कमरी तारीख़ों पर मुनहसर हैं। मुहर्रमुल हराम से शुरू होने वाला इस्लामी कैलेंडर ज़िलहज पर ख़त्म होता है, जिसमें मुसलमानों का सबसे मुक़द्दस और सबसे बड़ा इज्तिमा हज की शक्ल में होता है। कानून ये बनाया है कि चाँद के ज़रिए से तुम्हारे मुख्तसर अवकात की जो वो है यानी अय्याम के महीनों की वो मालूम हो, और सूरज के ज़रिए से तुम्हारे रोज़ाना के जो अवकात हैं सुबह से शाम तक और सालाना। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों के नज़दीक माह सयाम और ईद उल फित्र को ख़ास अहमियत दी जाती है। इस अहमियत का अंदाज़ा उलमाए कराम के नज़दीक कुछ यूँ है। कैसे तय करें शब क़द्र कौन सी है, क्योंकि हमें फ़र्ज़ करें शब 23 अगर शब क़द्र करनी है, शब 27 अगर शब क़द्र हमें मनानी है, तो चाँद सही वक्त पे देखा होगा तो शब 27 बनेगी जाकर। ईद उल अज़हा आएगी यानी यौम आशूर आता है, मुहर्रम का महीना है, हमारे अहले तशरीह हज़रात हैं उनके लिए बहुत, पूरे मुसलमानों के लिए है। तो दीन से जब जो चीज़ मुतालिक होती है तो उसके फैसला करने में बहुत एहतियात की जाती है। एक तवील अरसे बाद इस साल ये पहला मौका आया कि मुल्क भर के लोगों ने एक ही दिन माह रमज़ान का आगाज़ किया और एक ही दिन पहला रोज़ा रखा, जबकि माजी में देखा गया कि मुल्क के एक सूबे में तो ईद मनाई जा रही थी जबकि दीगर हिस्सों में रमज़ान था। इस तनाज़े पर बात करेंगे, आइए पहले जानते हैं चाँद की अहमियत को। एस्ट्रोलॉजी में सबसे तेज़ रफ्तार चलने वाला या कम दिन एक घर में ठहरने वाला वो स्टार होता है कैंसर, जिसका प्लैनेट है मून। चौदहवीं का चांद हो या आफ़ताब हो। चाँद को शायर ने इस्तारे के तौर पर खूब इस्तेमाल किया है। कहीं शायर को महबूब का चेहरा चाँद नजर आया तो कहीं महबूब को चांदनी से तशबीह दी। चांद को सर करने की कोशिशें कई बरस से जारी थी। बिलाखिर सन 1969 में इंसान ने चांद पर अपना कब्जा जमा ही लिया और दिन ब दिन इसकी गिरफ्त भी मजबूत होती गई, मगर तहकीक की मनाजिल आज भी तय की जा रही हैं। पाकिस्तान में चांद देखने का तनाज़ा एक तवील अरसे से नज़र आ रहा है। हालिया माह रमज़ान तवील अरसे बाद एक ऐसा मौका आया जब पूरे मुल्क ने एक साथ रोज़ों का आगाज़ किया। खुशगवार एक हवा आई है, इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि इस तरह भी हो सकता है, तो हम क्यों ना अपने उन भाइयों के पास जाए कि बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया, आपने एक यकजहती का पैगाम दिया है, अब आइंदा हमें बताएं कि यही जो सूरत है इसको हम आगे कैसे लेके चलें। मगर ईद के मौके पर इख्तिलाफात फिर सामने आ गए। हम ये चाहते थे कि हम इकट्ठे ईद मनाएं, ईद उल फितर मनाएं, मगर उन्होंने हमारी कोई भी बात ना मानी। चांद देखने के तनाज़े का आगाज़ अय्यूब दौर में उस वक्त हुआ था जब हुकूमत ने चांद होने का ऐलान किया, जबकि उलमा की अक्सरियत इसके खिलाफ थी। इस मौके पर क्या कुछ हुआ? अय्यूब खान साहब के दौर में यही सारा कुछ हुआ। रात के वक्त जो है उठा गया और मस्जिदों के जो ताले तोड़वा दिए गए,
उलमा ने फैसला किया था कि चांद अभी तक नज़र नहीं आया तो यानी ईद नहीं होगी, लेकिन रातों को तो ताले तोड़वा दिए गए और मस्जिदों से ऐलान किए गए ज़बरदस्ती, और सुबह जो है फिर ईद की नमाज़ें पढ़ाई गई और उससे कितना बड़ा फसाद हुआ वो सारे के सारे हमारे सामने है। जहाँ तक इस्लामी निज़ाम को नाफिज करने का सवाल है, आपको मैंने आपसे साफ जाहिर किया है कि जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है हम पूरी करेंगे। ज़ियाउल हक दौरे हुकूमत में मुल्क में इस्लाम परस्ती की एक ऐसी रीत चली कि चांद की रूयत का तनाज़ा भी मज़ीद बढ़ गया और सरकारी रूयत हिलाल कमेटी और सूबा सरहद के बाज़ इलाकों और आज़ाद कबायली इलाकों में दूरियां बढ़ती ही चली गईं। ये असल में तनाज़ा हुकूमत की गफलत की वजह से होता है कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये है कि रूयत हिलाल कमेटी जो ऐलान करे उसको पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए और कोई मुतबादिल कमेटी अपने तौर पे उसको ऐलान नहीं करने देना चाहिए। अब देखें ना, एक अदलिया मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में कोई आदमी निजी तौर पे एक सुप्रीम कोर्ट खड़ी कर दे और बोले कि इसका फैसला कबूल किया जाएगा, तो ये असल सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी बेइज्जती और तहकीर है या नहीं है। इन दूरियों की वजूहात जानेंगे, मगर पहले पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान पर नज़र डालते हैं, जहाँ की अक्सरियत हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती है। मगर मुसलमानों की भी तादाद कम नहीं। हिंदू मज़हब में भी चांद की खूब अहमियत है, जहाँ एक औरत अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती है और चांद देखकर ही कुछ खाती पीती है। बरे सग़ीर बिलखुसूस पाकिस्तानी माशरे में चांद ग्रहण को भी खूब अहमियत दी जाती है, जहाँ हामला औरत को चांद ग्रहण से बचने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं वो किसी ऐसी ही औरत से मालूम करते हैं। जब तक चांद ग्रहण है उसको बेड रेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल आराम करे, कोई चीज़ नहीं काटे, कोई मतलब बाहर नहीं जाए, किसी वक्त भी कोई भी गलत अंदाज़ हो सकता है किसी चीज़ का भी, तो लिहाजा उसे चाहिए कि ज़्यादातर आराम करे। वो सूरज ग्रहण होता है तो उसमें भी बहुत एहतियात होती है, सूरज ग्रहण का तो ख़ास तौर पे और भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है मामला। चांद की रूयत का तनाज़ा इस्लाम के इब्तिदा में भी सामने आया है। मुफ्ती उस्मान यार खान को साहबा कराम का वो वाक़या याद है जिसमें गवाही दरअसल नज़र का धोखा था। ये अलग बात है कि सहाबी रसूल हैं, वो चांद देख रहे हैं तो कहा मैंने चांद देखा, गवाही देने के लिए आए, तो पता चला कि उनको कहा कि अब उनके आबरू जो थे उनको ठीक कर दिया गया, हाथ फेर दिया, बोला अब देखें, तो कहा कि नहीं अब चांद गायब हो गया। तो चूँकि वो सफ़ेद बाल था वो इस तरह निकल आया था कि वो उस पर उनको चांद का शुबा होता था। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ ऐसे दीनदार लोग हैं कि जो बड़ी उम्र के हों और वो चांद देखने के शौकीन हो और उनको इस तरह चांद नज़र आ जाता हो। ऐसा क्यों है कि एक हल्का फ़िक्र सऊदी अरब के हिसाब से पाकिस्तान में भी चांद देखना चाहता है? क्या ये मजहबी झुकाव है या सऊदी अरब के साथ ईद मनाने की रवायत चल चुकी है? अल्लाह जल जलालू ने ये कहीं नहीं फरमाया कि सऊदिया के हिसाब से करो। अल्लाह जल जलालू ने फरमाया कि कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, कि ये चांद जो है ये तुम्हारे लिए औकात का फ़ायदा देता है। मुल्क के तमाम मसालिक जदीद तकनीक से चांद देखने की हिमायत करते हैं। चांद की विलादत है, चांद का ज़ुहूर है, चांद के अंदर जो रातों का इश्तराक है, फिर उफ़ुक़ के मसाइल हैं कि उफ़ुक़ एक है या नहीं है, रातों का इश्तराक है, मशरिक़ और मगरिब का मसला है, चांद कहाँ से निकलता है, वो कहाँ की तरफ जा रहा होता है। ये टेक्निकी मसला है, ये मसला फ़नी मसला है, ये चांद का मसला है, फ़िज़ाओं का मसला है, ये हैत और नजूम का मसला है, फ़लकियात का मसला है। बाज़ लोगों के नज़दीक पाकिस्तान में रोयत के मसले की एक वजह रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन की नामजदगी भी है। चेयरमैन मुकर्रर किया जाता है, उस चेयरमैन के इंतखाब का पैमाना क्या है ये भी तो देखना चाहिए कि यानी इल्म का क्या पैमाना है, वो कि उस उलूम जो रोयत हिलाल से मुताल्लिक़ है, अहादीस से जो मुताल्लिक़ हैं, उस पर वो पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ये था कि सहाबा किराम जो है जब उनको किसी चीज़ की अमारत और इनको के ओहदा पेश किया जाता था तो जो यानी वो उससे भागते थे, ओहदे से भागते थे, और अगर कोई अपने रजामंदी जाहिर करता था तो उन्हें आगे नहीं लाया जाता था, उसको उस ओहदे के लिए
नाअहल करार दिया जाता था, क्योंकि ये इस ओहदे को चाहने वाला है। इस्लाम में रोयत को बहुत अहमियत दी जाती है और कहा जाता है कि अगर सिर्फ एक शख्स ने चांद देखा है तो उस पर फ़र्ज़ है कि वो इस चांद के हिसाब से रोज़ा रखे या ईद मनाए, ख्वाह पूरा जहां उसके खिलाफ हो। अगर पूरे पाकिस्तान में ऐलान नहीं होता है और किसी ने नहीं देखा और किसी एक ने देखा है और वो दीवाना पागल भी नहीं है, नफसियाती भी नहीं है, सही सालिम आदमी है, उसे यकीन है कि मैंने चांद देखा है भाई, तो उसकी ईद होगी कल।